हेलो गाइस, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज ऑन द 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पे 1 अगस्त 2020 में उनकी डेथ एनिवर्सरी 100th डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये 100 साल इनके कंप्लीट हो गए इनकी डेथ को, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानने से पहले हम ICCR के बारे में थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे दूं। ICCR एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मकसद ये है, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है कि वो कैसे बाकी कंट्रीज़ के साथ कल्चरल रिलेशनशिप्स डेवलप कर सके, जिसको हम कल्चरल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इसमें हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं आपस बाकी की कंट्रीज़ के साथ और उनके लोगों के साथ। ICCR को फाउंड किया गया था 1950 में बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और ये हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ICCR has been assigned the responsibility of facilitating the celebration of International Day of Yoga, जो कि 21 जून को होता है, by Indian missions posts abroad since 2015। 2015 के बाद से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ICCR के पास ही होती है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य भी कहते हैं, यानी लोगों के लीडर, जिन्होंने लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया था एज देयर लीडर। इनके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। अब यह है आपका ICCR का लोगो, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड में कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जो थे 23 जुलाई 1856 को पैदा होते हैं रत्नागिरी, महाराष्ट्र में, और ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, और इनको हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि लोगों ने इनको अपना लीडर माना था। लोकमान्य का यही मतलब होता है, और यही वो लीडर है जिन्होंने ये कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और इन्होंने ये स्लोगन दिया था ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और इनकी डेथ कब होती है? 1 अगस्त 1920, यानी इस साल इनके डेथ को 100 ईयर्स हो चुके हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया की स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, वो हम देखते हैं कि करके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब सबसे पहला पॉइंट है, ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वोकल प्रोपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि वो लीडर्स जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या स्वराज्य चाहते थे, उनमें से एक बहुत ही वोकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शुरू के जो लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। और इनके साथ 2 और लीडर्स थे जिनको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। ये है आपके लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लाल बाल पाल लीडर्स, इनको हम कहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक के थे, इनको हम लाल बाल पाल ट्रायो भी कहते हैं, और इन्हीं में बाल गंगाधर तिलक भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। अब एक बुक है जिसको हम इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं, रिटन बाय वैलेंटाइन चिरॉल। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे जिन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक को माना जाता है। तीसरा पॉइंट जो है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 में ज्वाइन किया, उसके बाद वो उसके कुछ टाइम के बाद लीडर भी बनते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही विगरसली प्रोपगेट किया, और इन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करे, और साथ ही साथ इन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंडियन होम रूल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, जो 1916 में शुरू हुई थी। यह एनी बेसेंट है, और इन्हीं के साथ साथ इन्होंने आगे जाके ऑल इंडिया होम रूल लीग भी शुरू की थी, जो बेलगांव में 1960 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हुए लखनऊ पैक्ट जो होता है 1916 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय तिलक एक पैक्ट साइन करती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ, लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों में ये पैक्ट साइन होता है जहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि हम मिलकर एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल में हिस्सा ले सके। इसमें जब INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पैक्ट साइन किया था, उस वक्त उसके लीडर तिलक ही थे, यानी लखनऊ पैक्ट
तिलक की लीडरशिप में साइन किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उनके लिए। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी शुरू किए थे। केसरी इनका एक न्यूज़पेपर था जो मराठी लैंग्वेज में था, और एक और न्यूज़पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में था, मराठा, ये भी इन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी है। गीता रहस्य भी इनकी एक बुक है, और आर्कटिक होम इन द वेदास भी इनकी एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको याद रखना है और इनके ऑथर भी आपको याद रखने हैं जो बाल गंगाधर तिलक थे। आगे बढ़ते हुए कि इनका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। सोशल कंट्रीब्यूशन जो बाल गंगाधर तिलक का रहा है वो ये है कि सबसे पहले ही इज द वन जिन्होंने फाउंड किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, इनके एसोसिएट के साथ, जिनको हम कहते हैं गोपाल गणेश अगरकर, और भी कुछ उसमें लीडर्स है। इन्होंने मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की। उसके बाद ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज किया जो महाराष्ट्र में होता है। और उसके बाद इन्होंने एक और सेलिब्रेशन जो होती है शिव जयंती, उसको भी इन्होंने बहुत ही प्रपाउंड किया। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे शिव जयंती होती है, वहां पर इन्होंने इसको भी ज्यादा पॉपुलराइज किया। और आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक एक डिवोट हिंदू थे और काफी ज्यादा इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था, और उसकी स्टडी करके इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल किया और लोगों में ये इन्होंने डालना चाहा कि वो कैसे ऑपरेशन के खिलाफ लड़ सकते हैं और कैसे वो इस इंस्पिरेशन को हिंदू स्क्रिप्चर से ही डिराइव कर सकते हैं। अब तिलक के आइडियाज की रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब तिलक के जो भी आइडियाज हैं हम उससे अभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सबसे पहले तिलक का जो स्टैंड था स्वदेशी प्रोडक्ट्स पे, कि हमें अपने इंडिया के डोमेस्टिक स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, हमें बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को जो है रिप्लेस करना चाहिए अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स से, जो कि उन्हें स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा अपना ये स्टैंड पुश फॉरवर्ड किया था। इसको हम लिंक कर सकते हैं आप हमारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम से, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया। उसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इससे हम अपने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को भी रिवाइव कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिपेंडेंस है बाहर की प्रोडक्ट्स पे, वो इससे हमारी कम हो सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तिलक बहुत ही एडवोकेसी करते थे लोकल लैंग्वेजेस पे, कि हमें लोकल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी चाहिए। और ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने कांग्रेस की जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उनको उन्होंने जो है इंस्पायर किया कि वो अपनी मदर टंग में वहां पर बात करें। ड्यूरिंग देयर मीटिंग्स जब होती थी वहां पर वो अपनी मदर टंग इस्तेमाल करते थे और लोकल लैंग्वेजेस में बात करते थे। इसको भी हम लिंक कर सकते हैं हमारी रिसेंटली जो रिलीज हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिनमें भी लोकल लैंग्वेजेस को पुश किया गया है, संस्कृत को जिसमें जोड़ा गया है। तो ये भी एक लिंकेज है तिलक के स्टैंड के साथ, जो उस वक्त उन्होंने लिया था और आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तिलक एक स्टॉन्च अपोनेंट थे अनटचेबिलिटी के, और उसके बिल्कुल खिलाफ थे। और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमारे इंडिया में हम यूनिटी होनी चाहिए और डिवीजन ना हो इस बेसिस पे। तो इसको हम ले सकते हैं और यहाँ से इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं अपना बिहेवियर बदलने के लिए। एक बिहेवियरल पुश हमें मिल सकता है इंडियन सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए, जब हम अनटचेबिलिटी और ऐसे ही अलग अलग सोशल इविल्स को अपोज करके हम एक यूनाइटेड इंडिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो ऑन बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।